हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे सेट्स और डिक्शनरीज़ के बारे में कि पाइथन में सेट्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज़ क्या होती हैं, उनको कैसे बनाते हैं, उनमें क्या क्या कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं। आपको पता है जैसे हमारी जो प्रैक्टिस है, यहाँ पे प्लस के साइन पे न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे, main.py लिखेंगे और ये फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। और मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि पिछली वीडियोस में मुझे पता चला कि आप लोगों को थोड़ा देखने में मसला हो रहा था स्क्रीन में, छोटी स्क्रीन पे, क्योंकि आप लोग मोबाइल पे ही देखते हैं अक्सर। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप इसको लैपटॉप पे भी देखा करें, कंप्यूटर पे, और इसको साथ साथ परफॉर्म भी किया करें ताकि आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आए, क्योंकि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप अगर अच्छी जॉब करना चाहते हो तो आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लाजमी है। चलें शुरू करते हैं सेट्स के बारे में। सेट्स बेसिकली क्या होता है? इट्स बेसिकली यूनिक कलेक्शंस ऑफ आइटम्स। यानी सेट्स जो है, ये मुझे सजेस्ट भी कर रहा है लेकिन मैं अपना सेट बनाऊंगा। तो सेट जो है, अब जैसे मैं सेट बनाता हूँ, सेट एक तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, कर्ली ब्रेसेस से शुरू होता है। यूनिक कलेक्शन यानी इसमें रिपीट नहीं होगी कोई भी वैल्यू, हमेशा यूनिक होगा। इसमें ऑर्डर में भी हो सकता है और अनऑर्डर भी हो सकता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाना, बड़े से छोटे की तरफ आना। अब जैसे 1 2 3 4 5 ये लिखा हुआ है, ये असेंडिंग ऑर्डर में यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। तो अगर मैं इसको 3 4 5 6 7 ये मैंने सेट बनाया, जैसे आपने पढ़ा होगा ये मैट्रिक इंटर वगैरह में, सेट्स ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ। मैं ये टैब दबा रहा हूँ, ये ऑटो जनरेट हो रहा है कोड। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा, देखें ये सेट्स प्रिंट हो गए। अब मैं इसमें कुछ और कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, सेट डॉट ऐड। अब जैसे मैं इसमें 11 कर दूँ ऐड, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये 11 प्रिंट हो गया। अगर इसमें से मैं कुछ रिमूव करना चाहूँ, जैसे मैं रिमूव करूँ इसमें से 7 और मैं इसको फिर प्रिंट कराऊँ, तो ये आप देख सकते हैं इसमें लास्ट वाले जो प्रिंट हुआ है ऑप्शन, तो इसमें 7 नहीं है। तो ये कॉमन ऑपरेशंस होते हैं सेट्स के, ऐड रिमूव कराना। और अब मैं आपको सिखाता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम सेट्स पे करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अब इसका एक तरीका, जैसे मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और दूसरा सेट बनाया मैंने और 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये मैंने सेट्स बना दिए, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं दोनों में। अब मुझे इसका लेट्स से यूनियन करना है, तो मैं यूनियन इसके दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सी ए डॉट यूनियन, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूँ यूनियन बी। एक तो ये तरीका लिखने का यूनियन, एक इसका शॉर्ट तरीका है। अच्छा, आप बाज़ आप जब पाइथन में टाइप कर रहे हो, तो जैसे अभी मेरे साथ ये हुआ था, गलती से मेरी इंसर्ट की प्रेस हो गई थी, तो ये ओवरराइट करने लगता है। तो आप दोबारा ये देखें, ये सही से फिर नहीं लिखेगा, ये ओवरराइट कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको दोबारा इंसर्ट की प्रेस कर दें तो ये सही हो जाएगा। तो ये एक बाज़ मसला होता है लोगों को, जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता ओवरराइट क्या होता है। तो खैर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सी इक्वल टू ए डॉट यूनियन बी अगर मैं लिखता हूँ तो क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट और उसके बाद बी के सारे एलिमेंट वो एक साथ वो मर्ज कर देगा और उसको ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। अब मैं जैसे इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नो सरप्राइज देयर। अब इसको प्रिंट करने का एक और तरीका है, अगर मैं यहाँ पे लिखता ए सी इक्वल टू ए और मैं पाइप सिंबल लगाता, यानी ये आपका जो इंटर होता है, इंटर से ऊपर एक ये इंटर से ऊपर पाइप सिंबल होता है, ये आप लगाएंगे। और अगर आप प्रिंट करते हैं फिर सी को, तो ये वही चीज़ प्रिंट होगी, यानी ए यूनियन बी का ये शॉर्ट फॉर्म है। एक तो आप ये लिख सकते हैं कि सी इक्वल टू ए डॉट यूनियन बी करके, और ये आप शॉर्ट फॉर्म में ये पाइप सिंबल लगा सकते हैं। ये पाइप सिंबल आप कीबोर्ड में देख लेगा, मेरा जो है ये इंटर से ऊपर है, आपका कहाँ हो आप भी देख लेगा, आपके कीबोर्ड में वैसे वहीं पे होगा।
मोस्ट कॉमनली तो सब में वही होता है। तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको सिखाता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो होगा, हम वही इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में यूनियन में दोनों सेट्स के आइटम को हम मर्ज कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं, यानी उनको एक साथ कर देते हैं और उनको प्रिंट करा देते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स में से जो कॉमन आइटम होंगे, यानी जो दोनों सेट्स में मौजूद होंगे, पाए जाएंगे, उनको से प्रिंट कराना है। तो एक इसका तरीका ये है और एक इसका तरीका है C = A एंड B लिख देगा, यानी हम लिखें A डॉट इंटरसेक्शन B और प्रिंट करा दें C को, या फिर हम लिखें, अब मैं इसको C नहीं करता हूँ, मैं इसको D कर देता हूँ क्योंकि मैंने C पहले यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको D कर देता हूँ, इसको भी D कर देता हूँ। और अब देखते हैं हम कॉमन आइटम क्या क्या हैं। तो इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। अच्छा, ये 2 बार इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ और सिर्फ मैं इसको रन कराता हूँ। इसमें कोई मिस्टेक हो गई है तो अच्छा, D = A एंड B, अच्छा इसको E करना पड़ेगा। क्या आप देख सकते हैं, ये इसने कॉमन जो दोनों सेट्स में थे वो इसने प्रिंट करके मुझे दे दिया है। तो ये इंटरसेक्शन होता है। और अब मैं आपको सिखाता हूँ डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यानी डिफरेंस, अब मैं लिख सकता हूँ C = A डॉट डिफरेंस, जैसे मैं पिछले मेथड में लिखा हुआ आ रहा है B, यानी A में से माइनस कर दो B को। क्या होगा, A के वो एलिमेंट सिर्फ रह जाएंगे जो B में मौजूद नहीं होंगे, सिर्फ A के एलिमेंट देखेंगे हम, B में जो कॉमन आ रहा होगा वो एलिमेंट नहीं आएंगे। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब मैं अगर C इसको प्रिंट करता हूँ और मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये 1 2 3 4 आ गया, क्योंकि 5 6 B में मौजूद था। ये आप देख सकते हैं 5 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 5 6 प्रिंट नहीं होगा। अगर मैं A - B कर रहा हूँ तो वो A को कंसिडर करेगा, A को देखेगा और B में से माइनस कर देगा, यानी B के उन एलिमेंट्स को माइनस कर देगा जो A में भी मौजूद होंगे, तो सिर्फ A के एलिमेंट वो देखेगा, जो उसमें A में रिपीट हो रहे होंगे B वाले एलिमेंट वो उनको माइनस कर देगा। और अगर मैं इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के दिखाऊँ आपको, अच्छा इसका एक चीज़, इसका शॉर्टकट है D = A - B, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा दोबारा। और अब मैं आपको सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाता हूँ। सिमेट्रिक डिफरेंस, और सिमेट्रिक डिफरेंस भी जैसे हम C = A डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस B, इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये, अब आप देखेगा कि क्या प्रिंट होता है, आप खुद गैस करेगा कि सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या मतलब है, सिमेट्री कहाँ शो हो रही है। ये देखें 1 2 3 4 7 8 9 10, तो जो सिमेट्री थी, यानी दोनों में क्या कॉमन था, 5 और 6 कॉमन था, यानी अगर इनका हम दोनों का इंटरसेक्शन लें A और B का, तो इंटरसेक्शन जो आएगा वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। यानी अगर मैं बोलूँ A इंटरसेक्शन B मुझे निकाल के दिखाओ तो 5 6 आएगा, तो 5 6 वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो ये आपका सेट्स हो गया। अब मैं आपको डिक्शनरीज सिखाता हूँ, बहुत सिंपल है डिक्शनरीज। डिक्शनरी, या मैं डिक्शनरीज इन पाइथन लिख देता हूँ। अब डिक्शनरी इन पाइथन क्या होता है, बेसिकली की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर को मैं सिंपल तरीके से अगर मैं समझाना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो होगा वर्ड्स, जैसे हम पढ़ते हैं वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स, तो ये होता है डिक्शनरी। अब मैं एक डिक्शनरी बनाता हूँ। डिक्शनरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करने होंगे, और जो भी आप लिखेंगे इसमें की और वैल्यू दोनों इन्वर्टेड कॉमास में आएंगे और बीच में कॉलन आ जाएगा। अब जैसे मैं नेम लिखता हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ एलेक्स, और फिर कॉमा लगाऊंगा। मैंने क्या करा, इसकी की मैंने ले ली नेम, यानी अगर मैं इसको सर्च करूँगा तो की इसकी नेम होगी और वो मुझे रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू, यानी एलेक्स रिटर्न कर देगा। अब मैं अगर एज लिखता हूँ, एज इसकी जैसे 25 ये मुझे सजेस्ट कर रहा है, सिटी न्यूयॉर्क सजेस्ट कर रहा है, ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये ऐसे हो गया। अब मैं अगर इसको प्रिंट कराऊँ डिक्शनरी, मैं टर्मिनल अपना क्लियर कर लूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो नो सरप्राइजेस देयर, ये इसने डिक्शनरी की फॉर्म में प्रिंट कर दिया, नेम एलेक्स और ये करके।
और अगर मैं सिर्फ मुझे चाहिए इसमें से इसका नेम चाहिए, तो मैं ऐसे करके लिखूँगा, एक मेथड लगाऊँगा, मैं प्रिंट लिखूँगा, डिक्ट लिखूँगा, राउंड ब्रैकेट ओपन डिक्ट लिखूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास आपने ज़रूर लगाने, क्योंकि आप की वैल्यू दे रहे हैं, आप एक स्टेटमेंट एक तरीके का दे रहे हैं। और इसको मैं प्रिंट करूँगा तो इसने एलेक्स मुझे प्रिंट कर दिया। अच्छा, अगर मुझे इसमें कोई अपडेट करना है, जैसे अगर मैं एज इसकी अपडेट कर दूं और मुझे सजेस्ट कर रहा है आप 26 कर दें, चले मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है। और मैं प्रिंट करता हूँ डिक्ट दोबारा से, तो ये मुझे प्रिंट होके मिल गया। तो सिंपली ये चीज़ होती है, इसमें कोई इतना मुश्किल तो नहीं है कि आपने इसमें डिक्शनरी बनानी है और उसको मैनिपुलेट करना है। तो ये आज की वीडियो थी, बेसिक लेक्चर था, बहुत बिगिनर लेवल था, मैं बहुत दोस्ताना तरीके से दोस्ती के अंदाज़ में आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद भी आ रहा होगा। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और चीज़ें सीखें। आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली, मैं फ्री में आपको बहुत कुछ सिखा दूँगा कि आप लोगों को जॉब लेने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं वेब डेवलपमेंट इसके बाद सिखाऊँगा आपको, DSA सिखाऊँगा, लीड कोर्स सिखाऊँगा, हर चीज़ सिखाऊँगा। और मैं अपनी वीडियोज़ को वक्तन फ़वक्तन वक्त के साथ साथ डे बाय डे इम्प्रूव भी करूँगा इसकी क्वालिटी, कंटेंट को, ताकि आप लोगों को और आसानी लगे सीखने में। और आप मुझे सजेशंस भी दें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या आप मुझे इम्प्रूव करने के लिए सजेशन देना चाहते हैं। और सवाल कोई हो तो कमेंट में सवाल ज़रूर करें, ताकि मैं उसका जवाब, मैं हर किसी का जवाब दूँगा, जो भी कमेंट करेगा मैं उसका लाजमी जवाब दूँगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।